हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले जो चैप्टर्स थे यानी पिछले जो क्लासेस थी उसमें हमने वर्ण विचार, भाषा और शब्द चिन्हों को पढ़ा था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। संज्ञा का प्राय होता है नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण तथा भाव आदि के नाम को क्या है संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो जातिवाचक होता है उसके दो भेद होते हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जी हाँ विद्यार्थियों, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम व कृष्ण का उल्लेख भी प्राणों में मिलता है। तो यहाँ पे जो राम है और कृष्ण है वो किसी विशेष व्यक्तियों के नाम है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू जी है वो एक विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पर उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। उसी तरह जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद है वो विशेष यानी एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति, वर्ग यानी क्लास का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लड़का, पर्वत, गाय, कुत्ता, फूल, कमल और अनाज। इसे ये सब क्या है जातिवाचक के एग्जाम्पल्स हैं। जो शब्द क्या है किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ और समुदाय की क्या पूरी जाति का बोध कराएं यानी पूरी क्लास का बोध कराएं, उसे क्या है जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे जो लड़का है, अब लड़का में क्या है पूरी वो उसकी जाति का क्या है यानी पूरी क्लास का क्या है वो बोध करा रहा है। अब गाय है, गाय में सारी गायों का क्या है ये गाय बोध करा रही है। इसके दो प्रकार है, एक होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। द्रव्यवाचक किसी पदार्थ या द्रव्य, तेल, मिट्टी, पानी का बोध कराने वाले शब्द क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोना, घी, मिट्टी और दूध। जो लिक्विड चीजें होती है उन्हें द्रव्य कहा जाता है। जैसे लोहा, सोना, घी, मिट्टी और दूध। समूहवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें क्या है समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मंडली, एक मंडली में क्या है 7 से 8 सदस्यों का एक ग्रुप होता है यानी उसे एक मंडली कहा जाता है। जो मंडली है वो 7 से 8 जो लोग हैं उनको दर्शाता है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में अनेक प्रकार की पुस्तकें होती है। जो पुस्तकालय है वो पूरी पुस्तकों के ग्रुप को यानी उन सारी पुस्तकों को क्या है दर्शाता है। अब बात करते हैं जो हिंदी है। हिंदी में क्या है द्रव्यवाचक और समूहवाचक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब कोई शब्द आता है उसको जातिवाचक में ही रखा जाता है। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। पहला है इन रावणों से बचो। यहाँ पर क्या है जो रावण है वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पे रावणों रावणों उन दुष्ट लोगों को बताया गया है, इसलिए हम इसको क्या है जातिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं। नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हुए। यहाँ पे सुभाष सुभाष चंद्र बोस के बारे में न होकर उन महान व्यक्तियों के बारे में क्या है यहाँ बताया गया है, इसलिए हम इस सुभाष का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कर रहे हैं। वह बिल्कुल हरीश चंद्र है। यहाँ पे हम हरीश चंद्र को एक महान व्यक्ति के रूप में क्या है देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में रावण, सुभाष, हरीश चंद्र को क्रांतिकारियों, सत्यवादियों और अधर्मियों के लिए प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। जैसे गांधी जी राष्ट्रीय पिता कहलाए। अब जो गांधी जी यानी कोई भी गांधी हो सकता है, लेकिन हम इसको व्यक्तिवाचक में क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या राष्ट्रीय पिता है। तो हम जानते हैं जो राष्ट्रीय पिता है वो महात्मा गांधी जी है। दूसरा, पंडित जी ने आधुनिक भारत के निर्माता थे। जो पंडित जी है वो आधुनिक भारत के क्या है निर्माता है। नेता आजाद हिंद फौज था, उसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो यानी नेताजी यानी हम इसको क्या है जाति व्यक्तिवाचक के रूप में क्या यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इन शब्दों में व्यक्तियों, पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, भाव, स्वभाव, अवधारणा, विचार का प्रयोग होता है, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है उन संज्ञाओं को कहते हैं जो किसी व्यक्ति या फिर किसी पदार्थ के क्या है गुण दोष के बारे में या उसके व्यापार, भाव, अभाव, अवस्था के बारे में क्या है बताता है। जैसे कोमलता, बचपन, लंबाई, बुढ़ापा, शत्रुता, सलाह, दास्ता और मित्रता। ये जो शब्द होते हैं ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला है संज्ञा से। जैसे लड़का यानी लड़कपन, मित्र यानी मित्रता, शत्रु यानी शत्रुता, पशु यानी पशुता, आदमी यानी आदमीयता, चोर यानी चोरी, पुरुष यानी पुरुषत्व और मर्द यानी मर्दांगिनी। अब बात करते हैं सर्वनाम शब्दों से। जैसे निज यानी निजत्व, अपना यानी अपनापन, सर्व यानी सर्वस्व, अहम यानी अहंकार, मम यानी ममता और ममत्व। विशेषण यानी बूढ़ा यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है किसी की विशेषता बता रहा है, यानी वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी वो विशेषता है। चतुर यानी चतुरता, यानी ये सब क्या विशेषता है किसी न किसी की। मीठा यानी मिठास, मधुर यानी मधुरता या फिर माधुर्य, खट्टा यानी खटास, खट्टापन, तरुण यानी तरुणाई, अरुण यानी अरुणिमा, कंजूस यानी कंजूसी। इसी तरह से यहाँ जो विशेषण है उनका प्रयोग भी क्या है भाववाचक संज्ञाओं के रूप में होता है। क्रिया, जैसे चढ़ना यानी चढ़ाई, चलना यानी चाल, दौड़ना यानी दौड़, सजाना यानी सजावट, उतारना यानी उतार, कमाना यानी कमाई, जीन यानी जीवन, झुकना यानी झुकाव, खेलना खेल, थकान थकान, पहुंचना पहुंच, जीतना और जीत। ये सब क्या है क्रियाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं में क्या है जो शब्द है वो क्रियाओं से भी क्या है बनते हैं। अब बात करते हैं अव्यय की। जैसे है निकट यानी निकटता, दूर दूरी, नीचे नीचना, ऊपर ऊपरी, दिक यानी धिक्कार। इस प्रकार ता, तव, पन, ई, आई, आ, इयत, आहट, तय, य आदि प्रत्यय लगने से अन्य शब्द भाववाचक संज्ञाओं में क्या है परिवर्तित हो जाते हैं। भाववाचक संज्ञा को देख, सुन, स्पर्श, चख नहीं सकते। जैसे व्याकरण, इंसानियत, सुंदरता, खुशबू, ललाई आदि।
तो गाइज़ यहाँ पे हमारा जो संज्ञा टॉपिक है वो पूर्ण हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।